नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पे। तो शरद पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। शरद पूर्णिमा को काशगौरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। काशगौरी का मतलब है कौन जाग रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पे विचरती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो और काशगौरी, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम काशगौरी पूर्णिमा पड़ा। और रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था चांद की रोशनी में, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो बात करते हैं हमें पूजन किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूजन शाम को करनी होगी चांद निकलने के बाद। तो चांद निकलने के बाद आपको ये पूजा करनी होगी। सबसे पहले आपको एक चौकी बिछानी है, उस पे आपको लाल कपड़ा बिछाना होगा। फिर आपको उसमें उस लाल कपड़े पे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं। ये थोड़ा गुड़ है, तो ये सब आप चावल से बना ले अष्टदल कमल और एक स्वास्तिक। फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं तो स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर उस पर आपको करनी कलश की स्थापना। आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, नहीं तो आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं। फिर आपको उसमें गंगा जल मिलाना है। फिर आप सुपारी, एक लौंग, एक इलायची डालने हैं। फिर उसमें एक सिक्का डालने के बाद उसको आप ढक दे। और आप नहीं तो आप आम के पत्ते और अशोक के पत्ते ले सकते हैं। उस पर एक ढक्कन रखना है। फिर उस पर आप एक दीपक रख दे। हमें दीप कलश का निर्माण करना है और वो अखंड दीप होना चाहिए, वो पूरे रात भर जले। तो आपको ऐसे करनी है कलश स्थापना करने के बाद आपको सफ़ेद चावलों से थोड़ा आप अपने आप चंद्रमा का निर्माण कर सकते हैं। सफ़ेद चावल गोल घेरा बना दे, उससे चंद्रमा का निर्माण हो जाएगा। उस पर एक चांदी या अंगूठी, नहीं तो आप चांदी का एक सिक्का रख दे, तो ये चंद्रमा बन जाएंगे। और फिर आपको करनी है, तो आप चाहे तो विष्णु जी की फ़ोटो ले सकते हैं, नहीं तो ये देखिए शालिग्राम जी को ले सकते हैं, राधा कृष्ण जी को ले सकते हैं, और आप लड्डू गोपाल जी को भी ले सकते हैं। और विष्णु जी के साथ आपको लक्ष्मी जी और गणपति जी की भी मूर्ति चाहिए होगी। और देखिए ये सुपारी चाहिए होगा, ये फूल है, और ये है गणपति जी जो हमने सुपारी के बना रखे हैं। आप सुपारी के भी गणपति जी बना सकते हैं, तो हमारे पास मूर्ति है, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सब तो आपको चाहिए, फोटोज़ और मूर्ति मैंने बता दी। फिर आपको धूप दीप नैवेद्य से इनका पूजन करना है। भोग में आज के दिन खीर का भोग अवश्य लगाए। कहा जाता है कि खीर को आप चांद की रोशनी में बनाएं, नहीं तो आप चांद की रोशनी में नहीं बना सकते हैं, तो आप घर में ही बनाएं किचन में अपने। फिर उसको चांद की रोशनी में रात को रख देना है। आप फिर उसे चांद की रोशनी में आप रख दें, फिर सुबह उस खीर को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। और चांद की रोशनी में खीर को इससे रखा जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चांद 16 कलाओं से निर्मित होता है। उसमें पूरे 16 कलाएं होती हैं और उसमें से अमृत बरसता है। वो अमृत आपके खीर पे जब जाएगा तब वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप उस खीर को आप छत पे, अपनी बालकनी में, अपने आंगन में रखें जहाँ पे चांद की रोशनी आए। तो आपको रखना है। और ये ज्योतिष के हिसाब से भी सही है और वैज्ञानिक के आधार पर भी ये सही है। ऐसा माना जाता है कि शायद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में से अमृत निकलते, ये मैंने आपको बता दिया है। और इससे आपकी इम्यूनिटी शक्ति, जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति है, वो बढ़ती है। तो ये मैंने बताया, आपको खीर रखनी है। फिर उस खीर को अगले दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु या फिर जो अपने पूजा की थी वहाँ पे आप रख दे, भोग लगा दे ठाकुर जी को। फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर आप उस खीर को आप स्वयं ग्रहण करें। फिर ये सब मैंने आपको बता दिया, खीर रखनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने बता दिया किस लिए आपको खीर रखनी चाहिए। और इस दिन आपको ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए क्योंकि ठाकुर जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है।
शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए, उन्हें बिल्कुल अच्छे से सजा दे, अच्छे से। आपके पास राधा कृष्ण की मूर्ति है तो आप उन्हें भी सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहनाएं। तो मैं भी ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाऊंगा, उसमें श्रृंगार आपको जरूर शेयर करूंगा। तो एक और बात बता दूं मैं आपको कि हमारे जो लड्डू गोपाल है वो 1 साल के होने वाले हैं और उनका जन्मदिन आने वाला है, और उनका जन्मदिन है 5 नवंबर को। तो उनकी जन्मदिन की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी, और मैं उसमें बता भी दूंगा कि आपके पास भी लड्डू गोपाल है तो आप उनका जन्मदिन किस प्रकार मनाएं। तो मैं उनको 5 नवंबर को लाया था, तो उनके 1 साल होने वाले हैं, तो उसकी वीडियो भी आपके जल्द से जल्द शेयर करूँगा। फिर आपको पूजन करने के बाद उसको, और एक और बात बता दूँ कि शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है, और इसका पारण आपको करना होगा व्रत का। आपको 31 अक्टूबर को इसका व्रत का पारण करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, फिर ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोग शरद पूर्णिमा से कर सकते हैं, कुछ लोग शरद पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा होती है स्नान दान की पूर्णिमा, उससे भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कब से करें। तो कार्तिक स्नान के बारे में भी आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। और ये देखिए कि मैं आपको किस प्रकार मैं, और आपको शरद पूर्णिमा की पूजन विधि में स्वयं करके दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र ठाकुर जी को आप अवश्य पहनाएं, और क्योंकि ठाकुर जी का महारास होता है उस दिन, इसलिए। तो आप ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहनाएं, और आपके पास राधा कृष्ण उनको भी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। तो ये था शरद पूर्णिमा पे आपको कैसे पूजन करना है, और कब है शरद पूर्णिमा, और आपको पारण कैसे करना है। आप खीर को आप क्यों चांद के नीचे रखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा तरह सुझाव देते रहे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता दी।